नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर जनता के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका दोस्त सुनील आज एक नए अपडेट के साथ उपस्थित हुआ हूं। ये समाचार पत्र दैनिक भास्कर है जो पटना 26/5/2021 से प्रकाशित हुआ है, यानी आज का ही है। और इसमें कुछ पत्रकार ने सवाल जवाब किए हैं जिसका जवाब शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर दिया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हेडिंग क्या दिया गया है कि 2.34 लाख नौकरियां अटकी। मतलब आगे भी इसमें लिखा गया है कि 55 लाख युवाओं के सपने क्वारंटाइन हुए। और यहाँ पर जैसे कि देखिए कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से सीधी बातचीत है जिसमें पत्रकार ने कुछ सवाल किए हैं जिसका जवाब शिक्षा मंत्री ने दिया है। तो क्या सवाल है जिसको मैं आपको बताता हूँ और उनका जवाब उन्होंने क्या दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया है। सवाल नंबर 1 है जो यहाँ पर आप कॉलम ए में 1 नंबर में देख सकते हैं कि वर्षों से अटकी 1.21 लाख शिक्षकों की बहाली कब तक होगी। ये सवाल किया गया है शिक्षा मंत्री जी से, जिसका जवाब उन्होंने क्या दिया है कि न्यायालय में दिव्यांग आरक्षण का मामला अटका हुआ है, फैसला आते ही बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसका जवाब उन्होंने दिया है कि ये जो अटकी हुई मामला जो है जो न्यायालय के कारण लंबित है और अगर फैसला न्यायालय करती है तो पूरी कर ली जाएगी। दूसरा सवाल क्या है कि दूसरा सवाल किया गया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही सुनवाई होनी थी, जिसके जवाब में क्या उन्होंने कहा है कि हाँ, हाईकोर्ट ने अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। इस बीच मुख्य न्यायाधीश के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण देरी हुई। तो यहाँ पर कुल मिला के देखा जा सकता है कि ये जो सवाल जवाब हम लोग पहले से भी सुनते आ रहे हैं और लगातार इस तरह की बयानबाजी होती रही है। लगता है कि सरकार कागज़ में ही बहाली कर रही है और सारे आदेश कागज़ में ही दे रहे हैं। अगला सवाल जब उनसे पूछा गया, देखिए कि अगला सवाल के पक्ष में उन्होंने कहा कि क्या सरकार अपना पक्ष न्यायालय को दिया है। यानी पत्रकार साहब ने सवाल किया है कि क्या सरकार अपना पक्ष न्यायालय को दिया है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, देखिए कि हाँ, इसके जवाब में कहा है कि हाँ, हमने कहा है कि दिव्यांग सहित अन्य कोटि के आरक्षण का प्रावधान नियमानुकूलन लागू है। हमने तो यह भी कहा है कि कोटा के आधार पर दिव्यांग के लिए पद छोड़कर अन्य कोटि की बहाली की अनुमति दे। तो कहीं ना कहीं सरकार हमेशा ये अपना पक्ष रखती आ रही है कि अगर न्यायालय उनको यह स्पष्टीकरण दे दे कि बहाली की प्रक्रिया पूरी करे तो बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें शिथिलता नज़र आ रही है और देखिए कि आगे क्या होगा। अगला क्वेश्चन जैसे कि किया गया उनसे कि शिक्षकों की कमी का असर पढ़ाई पर नहीं हो रहा है क्या। पत्रकार जी ने ये सवाल किया उनसे कि शिक्षकों की कमी का असर पढ़ाई पर नहीं हो रहा है क्या, जिसके जवाब में उन्होंने क्या कहा। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर उनका जवाब है कि प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक में पढ़ाई दुरुस्त रखने के लिए विभिन्न स्तर के शिक्षकों की बहाली की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि फिर से एक बार उसी तरह का जवाब जैसा कि हम लोग पिछले 2 साल से सुनते आ रहे हैं। सरकार हमेशा जवाब ही दे रही है लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण नहीं कि कब तक ये पूरी होगी। कहीं ना कहीं 2 साल से कोरोना की वजह से भी बहाली प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित हुई है। और आगे देखिए अब लगातार ट्विटर कैंपेन होने की वजह से कहीं ना कहीं सरकार भी इस पर थोड़ी सी अमल दिखा रही है। और लगता है कि अगर एक बार लॉकडाउन फिर से खोलने के बाद बहाली की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए सरकार पूरी आश्वस्त होगी। देखिए आगे कुछ नए लेटेस्ट अपडेट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।